नमस्कार 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 सभी यहाँ पर जमा हुए मेरे असातिज़ा, मतलब जो भी यहाँ पर अध्यापक है, उन सब का मैं यहाँ पर सहर्ष और हार्दिक ऐसे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले 4 दिन हमने जो सीखा उसके अंदर दो प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर डे 4, लेट मी टेक द ब्लैक इंक। तो फर्स्ट डे 4 में हमने दो प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। एक तो प्रोजेक्ट अलजेब्रा को हमने पूरा किया है, प्रोजेक्ट अलजेब्रा, ठीक है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो हमने पूरा किया है, दैट इज नथिंग बट ऑफ, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा अलग टॉपिक हमने चूज किया था कि यहाँ पर एआई स्टोरी, ये जो है ये टॉपिक हमने पूरा किया है, एआई स्टोरी और प्रोजेक्ट अलजेब्रा। अब जो मैं आपका वेलकम करने जा रहा हूँ डे 5, वहां पर हमको साइंस के एक्सपेरिमेंट हमको लेने हैं। ओके, और ये जो इसके अंदर जो भी मैं सिखाऊंगा आपको, तो उसके अंदर जो टेक्निक है वो टेक्निक को आपको सीखना है। और वो टेक्निक को सीखने के बाद आपको किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी टाइप के वीडियोस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद हमको जो देखना है वो है डे 5 के अंदर दूसरा वाला एक प्रोजेक्ट है, जो कि स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पूरा वाइप आउट करता हूँ। तो दो प्रोजेक्ट जो हम साथ में लेने वाले हैं वो साइंस एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर है एक दूसरी बात, स्पिरिचुअल स्टोरी। तो स्पिरिचुअल जो होती है स्टोरी वो भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम स्कूल के लिए भी ये चीजें कर रहे हैं। इज क्लियर? तो ये जो एस फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट, एस फॉर स्पिरिचुअल स्टोरी, एस फॉर स्कूल, एस फॉर स्टूडेंट्स, इससे हमको मिलेगा एस फॉर, ये उल्टा लिखा हुआ है, क्या है ये? एस फॉर, क्या लिखा है इसको? देखो, हम ये जो दो प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं, एस फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट, एस फॉर स्पिरिचुअल स्टोरी, अगले 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे। और ये जो है एस फॉर स्कूल और एस फॉर स्टूडेंट, और इससे हमको मिलेगा एस फॉर, क्या मिलेगा हमको? उल्टा लिखा है। एस फॉर क्या मिलेगा हमको? चलो बोलो, एज अ टीचर हमको मिलेगा, एज अ ट्रेनी हमको ये मिलेगा। एस फॉर, सेटिस्फेक्शन। ये क्या लिखा है सामने, क्या लिखा है वो बताओ मुझे। हाँ, ये देखो, ये एस फॉर, सेटिस्फेक्शन। नो 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 नो, यहाँ पर यस, ये देखो उल्टा लिखा है, उल्टा, उल्टा लिखा है इसको, उल्टा। ये है एस फॉर यस, सक्सेस। आया कोड़ेकर मैडम इज करेक्ट। क्लियर? एस फॉर हमको सक्सेस यहाँ पर मिलेगा। तो सभी से मेरी विनती ये है कि आप अपना माइक जो है सबसे पहले बंद करें, क्योंकि हम जा रहे हैं एक नई दुनिया के अंदर, एक नए प्रोजेक्ट के साथ और एक नए टेक्निक के साथ। ओके, इसको सीखने के लिए सबसे पहले मैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंस के फोल्डर को ओपन करता हूँ। किसके स्टार्ट को हमको सीखना है, फॉर एग्जाम्पल साइंस एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट हमने यहाँ पर किया था। लेट मी ओपन दी, 1 मिनट प्रोजेक्ट है, यहाँ हमने स्टार्ट किया यहाँ पर क्या है। ओके, तो आपने जो अभी ये देखा, इसके स्टार्ट को हम सीखने वाले हैं। शुरुआत में हमको क्या करना है, एज यूजुअल हमको ये वर्टिकल वीडियो बनाना है ताकि स्टूडेंट्स अपने मोबाइल के अंदर इजीली इसको देख सके।
तो इसके पहले हम इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एज यूजुअल हम ओपन करने वाले हैं, इसके ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करने के बाद ये जो यहाँ जो दिख रहा है इसको हम करेंगे डिलीट। इसको मैं कट कर लेता हूं और उसके बाद हमको डिजाइन के अंदर जाना है और फिर स्लाइड साइज के अंदर जाना है। ऊपर जो मेनू बार यहाँ पर दिख रहा है उस मेनू बार में 1 2 3 4 नंबर पे डिजाइन आता है और यहाँ पर राइट साइड के अंदर यहाँ पर स्लाइड साइज को हमको सिलेक्ट करना है और कस्टम स्लाइड साइज सिलेक्ट करें। कस्टम साइज स्लाइड साइज सिलेक्ट करने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमको पोर्ट्रेट कर लेना है और यहाँ पर A4 नाम का बटन जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और ओके करना है और एंश्योर फिट करना ना भूले। तो ये जो है अब बन चुका है एक वर्टिकल स्लाइड। तो इस पर जो भी आप बनाएंगे वो बनेगा मोबाइल को पूरा ऑक्यूपाई करने के लिए एक वीडियो जो स्टूडेंट्स अपने घर में इजीली देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले को यहाँ पर करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब को ड्रॉ करना है और सारा ध्यान यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो सामने दिखाया जा रहा है उसके ऊपर जमे रहे। इसीलिए सबसे पहले हम इस फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर जाकर इस स्लाइड को हम करते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक करने के बाद अब हम इसको फॉर्मेट बैकग्राउंड को मिटाएंगे और यहाँ पर ये जो व्यू में हमने देखा है सामने, ओके, व्यू के अंदर यहाँ पर जो गाइड्स है इस गाइड्स को भी मैं मिटा देता हूं ताकि आपको भी यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक ब्लैक स्लाइड दिखाई दे। ओके, तो अब इसको लेने के बाद हमको क्या करना है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमको जाना है इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट के अंदर जाने के बाद हमको जाना है शेप्स के अंदर। तो एक टेस्ट ट्यूब हमको ड्रॉ करना है। जो आपने स्टार देखा कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक केमिकल रखा हुआ है और वो टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो केमिकल है वो कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाला जाता है। जैसे डाला जाता है वैसे वैसे कोनिकल फ्लास्क जो है वो भरने लगता है और जैसे जैसे केमिकल कोनिकल फ्लास्क भरने लगता है उसी तरह से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम खाली कर सकते हैं। जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब खाली होता है उस तरह से वहां पर नाम आएगा कि आप कौन सी स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो और आप कौन सा सब टॉपिक इस वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए दिखा रहे हो। सॉरी। नाउ सबसे पहले तो हमको जाना है यहाँ पर इंसर्ट के अंदर और शेप्स के अंदर। शेप्स के अंदर हम जाने के बाद सबसे पहले एज यूजुअल हम ले लेंगे यहाँ पर दैट इज रेक्टेंगल। लेकिन ध्यान रहे ये रेक्टेंगल को लेते वक्त हम ये स्क्वेयर वाला रेक्टेंगल नहीं लेंगे बल्कि ये जो राउंड एज वाला रेक्टेंगल है, राउंडेड कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगल हम इसको ले लेंगे। और इस राउंडेड रेक्टेंगल को हम जो है लेने के बाद यहाँ पर इसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ओके, एक स्पेसिफिक हाइट तक इसको हम ले लेते हैं, आप जहां तक आप इसको ले सकते हैं ले सकते हैं। और इसके बाद हमको ये जो येलो डॉट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेरी एट द लेफ्ट साइड, इसको आप इसको क्लिक करके दबाए रखे और इसको इस येलो डॉट को जो है वो आपको लेकर जाना है राइट साइड में और इस तरह से इसको पूरा गोल करना है। ये देखिए अब ये टेस्ट ट्यूब की शक्ल में यहाँ पर नीचे के साइड में भी यहाँ पर एक राउंड कॉर्नर या फिर राउंडनेस इसका यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये राउंड कॉर्नर ऊपर भी आया है लेकिन टेस्ट ट्यूब ऐसे तो होता नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको टेस्ट ट्यूब की शक्ल में बनाने के लिए थोड़ा सा अंदर के बाजू में इसको कम करें और उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हमको कट करना है और इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं लाइक दिस। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हमको कट करना है। अब इसको कट करने के लिए हम शेप्स का ही इस्तेमाल करेंगे, इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो तकनीक आप सीखेंगे तो और भी कई प्रोजेक्ट्स में और भी कई आपके वीडियोस में इसको आप बना सकेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी सबसे पहले तो आउटलाइन जो है शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेते हैं और नो आउटलाइन करने के बाद हम फिर से जाते हैं इंसर्ट के अंदर और ये लेते हैं शेप और यहाँ पर इस शेप को उस हाइट तक हम बनाए रखेंगे कि जितना हमको यहाँ पर टेस्ट ट्यूब चाहिए। ओके, तो अब हम इस शेप की आउटलाइन को नो आउटलाइन करेंगे और ये वाला शेप और ये वाला शेप, हमारे पास दो शेप है आपको समझ में आए इसीलिए मैं इस शेप को यहाँ पर अलग कलर दे देता हूँ।
तो अब यहाँ पर हमारे पास दो शेप है, और इसको भी थोड़ा सा अलग दे देता हूं, लाइक दिस, सपोज फॉर एग्जांपल एनीथिंग। ओके, तो ये दो हमारे पास शेप्स है, एक स्क्वायर है जो कि स्क्वायर है मतलब रेक्टेंगल है, और एक जो है हमारे पास टेस्ट ट्यूब की शक्ल में यहाँ पर दोनों साइड में राउंडेड रेक्टेंगल वाला एक रेक्टेंगल, दोनों साइड्स में राउंडनेस वाला एक रेक्टेंगल है। तो इस राउंडनेस वाले रेक्टेंगल को हम ले लेते हैं यहाँ पर, और ये जो है इतनी हाइट पर इसको रखेंगे, इतनी जगह ऐसे जगह रखेंगे कि जितना आपको ये टेस्ट ट्यूब चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को जो है सिलेक्ट करेंगे, और फिर कंट्रोल दबाए रखेंगे, और कंट्रोल दबाए रखने के साथ साथ कंट्रोल बटन ध्यान रहे प्रेस करके रखना है, और फिर उसी रखते हुए ही उसी स्टाइल में हमको यहाँ पर इस स्क्वायर को, इस रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए हैं, और ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है। अब ये दो शेप्स सिलेक्ट हुए हैं, कंट्रोल का बटन आप हटा ले। ओके, कंट्रोल से आप हटा ले हाथ, और उसके बाद शेप फॉर्मेट के अंदर जाएंगे आप। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद मोर अंदर जाएंगे, और मोर शेप के लास्ट ऑप्शन में जाएंगे जहां लिखा है सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ किया हमने सब्सट्रैक्ट, तो थोड़ा सा यहाँ की शक्ल बन के आई है, लेकिन अंदर हमको हॉलोनेस दिखाना है, खालीपन दिखाना है, कि जिसकी वजह से ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम केमिकल भर सके। अब केमिकल के बाद उसको हमको कोनिकल फ्लास्क में भी जो है डालना है, लेकिन उसके पहले और कुछ चीजें यहाँ पर बची है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसको करने के लिए हमको क्या करना है, ये देखो म्यूट करूंगा मैं सबको अभी सबसे पहले, ताकि आपकी आवाज अच्छे से। देखो म्यूट कर रहा हूँ, जो नए आए हैं लोग, बार बार हम समझा भी नहीं सकते। देखो उल्लास सर और कदम मैडम, आपका यहाँ पर माइक चालू है, म्यूट कर रहा हूँ, और आप अब आप अनम्यूट भी नहीं कर सकते, लेकिन चैट कर सकते हैं। तो चैट करके बताइए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी तक आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके ओके, फाइन। तो अब हम आगे जाएंगे, इसके आगे 1 मिनट सिर्फ। अब हमको करना ये है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को हमको टेस्ट ट्यूब की शक्ल देना है। ओके, तो इसलिए हम जाएंगे शेप इफेक्ट्स के अंदर, और जाएंगे प्रीसेट्स के अंदर, और प्रीसेट्स के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद आता है ये 8th वाला ऑप्शन। तो ये 8th वाला ऑप्शन हमने ले लिया ताकि अंदर से हॉलोनेस दिखे। ओके, तो ये हॉलो दिखा, यस, गीता जोशी मैडम इनके सम्मान में हम आज हिंदी सेशन अटेंड कर रहे हैं। अब ये हिंदी वाला पार्ट अगर आपको पसंद आए तो इसको ही हम थोड़े अगले 2 3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद, और उसके बाद हमको अंग्रेजी भी करना है। ओके, यस। अब हमको क्या करना है, ये जो है, यस, प्राण की अगर आवाज आ रही है तो अच्छी बात है। तो ये देखो, ये तो है, ये टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको केमिकल भरने हैं, और उस केमिकल को भरने के लिए हमको क्या करना है, इसी टेस्ट ट्यूब को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट तो कर लिया है, उसके बाद हमको कंट्रोल दबाए रखना है। कंट्रोल दबाए रखो और इसके ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करके बाजू में आओ, तो ये हो गया डुप्लीकेट। तो इस तरह से यहां पर ये दो टेस्ट ट्यूब्स हमारे सामने हैं, लेकिन हमको तो चाहिए एक, और हमको केमिकल भरना है आधे तक। तो हम इस टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब से मिला लेते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। इसको ऊपर रखने के बाद अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को हमको, टेस्ट ट्यूब का जो ऊपरी हिस्सा है, वो ऊपरी हिस्सा हमको कट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, और शेप्स के अंदर जाएंगे, और शेप्स के अंदर जाने के बाद ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को रेक्टेंगल के फॉर्म में ले लेंगे, और यहां तक इस टेस्ट ट्यूब को, ओके, जो ऊपर हमने रखी है टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब को हमको कट करना है। इज इट क्लियर?
तो फिर से मैं अंडू कर लेता हूं। और पहले तो इस टेस्ट ट्यूब को सिलेक्ट करें, और जिसे कट करना है उस वाले पार्ट को हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसकी भी शेप आउटलाइन निकाल लीजिए ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल हमने दबाए रखा, और फिर इस रेक्टेंगल को हमने सिलेक्ट किया, और फिर शेप फॉर्मेट में जाकर, मोर्ज शेप में जाकर हमने इसे किया सब्सट्रैक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ केमिकल के जैसा भरा हुआ कुछ तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये और अच्छी तरह से दिखे इसलिए हमको इन्हें करना है कंप्लीटली ब्लू। और शेप इफेक्ट में जाकर, प्रीसेट में जाकर इसे करना है नन। अब ये केमिकल जो भरा हुआ है इसके अंदर, ये उसके अंदर थोड़ा सा आप शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर एडिट शेपिंग भी कर सकते हैं। एडिट पॉइंट्स कीजिए, और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर, लाइक दिस, ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि ये दिखे कुछ केमिकल जैसा, लाइक दिस। इज इट क्लियर? अब ये जो है, यहाँ पर हमको एक कोनिकल फ्लास्क भी ड्रॉ करना है। उसके लिए हम फिर से जाएंगे इंसर्ट के अंदर और शेप्स के अंदर। शेप्स के अंदर जाने के बाद हम ले लेंगे ये सिंपल वाला एक रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल ले लिया हमने। ओके, तो अब इस रेक्टेंगल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोनिकल फ्लास्क ये होता क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे दैट इज कोनिकल फ्लास्क। तो सबसे पहले तो मैं मेरा कीबोर्ड जोड़ लेता हूँ, एक्सटर्नल कीबोर्ड। और ये जो मेरा डिजिटल पैड है, वो डिजिटल पैड को यहाँ से मैं हटाता हूँ, और यहाँ पर एक कीबोर्ड जोड़ता हूँ ताकि आपको मैं इजीली डायरेक्टली टाइप करके यहाँ पर बता सकूं, दिखा सकूं। तो ये कीबोर्ड ले लिया, और यहाँ पर google.com पर जाने के बाद एक रेफरेंस के तौर पर सिर्फ देखेंगे, लेकिन बनाने वाले तो है हम हमारी आइडिया से ही। तो यहाँ पर ये कोनिकल फ्लास्क को हमने ले लिया। तो ये इस तरह से ये होता है कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो ये कोनिकल फ्लास्क है। तो इस कोनिकल फ्लास्क को हमको बनाना है। तो ये इसको किस तरह से बनाएंगे, देखो ग्लास की तरह थोड़ा सा दिख रहा है, तो इस तरह से हमको ये बनाना है, राइट। तो अब हम इसको करेंगे दैट इज नथिंग बट मिनिमाइज। अब देखिए आगे होता है क्या। अब इसको जो है, ये जो पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा, इसका जो नेक है कोनिकल फ्लास्क का नेक, तो उस नेक को हमको यहाँ पर तैयार करना है, या ऊपर के कोन को तैयार करना है। और नीचे फ्लास्क है, तो ऊपर कोन नीचे फ्लास्क, नीचे फ्लास्क ऊपर कोन, तो बना क्या, कोनिकल फ्लास्क। ओके, तो इतनी आसान होती है साइंस, इतनी आसान होती है एजुकेशन, हमने खामखा उसे कॉम्प्लिकेट कर रखा है। देखो इसको हमने क्या किया, इसकी आउटलाइन को जो है हमने मिटा दिया, और उसके बाद हमको इसी रेक्टेंगल को कंट्रोल से डुप्लीकेट कर लेना है। और कंट्रोल से डुप्लीकेट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए एक अलग कलर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। और ये ऊपर वाला जो है उसको भी चेंज कर लेते हैं, सपोज लाइक दिस, नॉट लाइक दिस बट समथिंग विद डिफरेंट कलर लाइक दिस। ओके, तो अब ये दो कलर हमारे पास है। ये ऊपर उसका नेक है, इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने नीड के मुताबिक। ओके, और इसे जो है हमको ले लेना है और नीचे रखना है। अब इसको हमको फ्लास्क में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम फिर से इस शेप को सिलेक्ट करेंगे पहले, और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर शेप फॉर्मेट नाम का मेनू एक ऑप्शन आता हुआ दिखाई देगा आपको। इसको एडिट शेप में जाकर एडिट पॉइंट्स में आपको जाना है, और एडिट पॉइंट्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से ओके एक्सटेंड करना है। अब इसको थोड़ा सा राउंड करने के लिए आपको क्या करना है, एडिट शेप में जाकर यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ओके, ये वाला जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, एक स्क्वायर है छोटा सा, तो उसके ऊपर इस तरह का आइकॉन आने के बाद देखो ये ऊपर वाला जो एरो आ रहा है, ओके, चार एरो इस तरह से आइकॉन आना चाहिए। और इसको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे स्मूथ पॉइंट करना है, तो ये बनेगा स्मूथ पॉइंट। उसी तरह से यहाँ पर इसको भी लेकर जाना है, और इसे करना है इसको भी यहाँ पर स्मूथ। ओके, तो ये बना हमारा स्मूथ।
अब इसको नीचे की साइड से थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं ताकि ये कोनिकल फ्लास्क की शक्ल इख्तियार कर ले। और इसको अब एडिट पॉइंट्स के अंदर जाने के बाद ये जो ब्लैक वाला स्क्वायर हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसको ऊपर के साइड में हम थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, फ्लैट कर लेते हैं। और इसको भी जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो हैंडल बन के आ रहा है, तो ये नीचे वाला जो व्हाइट वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको लेकर इसको भी हम यहाँ पर पैरेलल कर लेते हैं ताकि ये इस तरह से दिखे। अब ये ज्यादा फ्लैट और वाइड दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, नीचे ले लेते हैं ताकि ये इस तरह से कुछ बना रहे। और ऊपर वाले शेप को भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं। और इसको भी थोड़ा सा और अंदर ले लेते हैं। ओके, इतना अंदर लेते हैं कि ताकि ये इसके ऊपर बराबर बना रहे। इसको इस साइड से इधर खिसकाते हैं, इसको इधर इस साइड से खिस 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 खिसकाते हैं। ओके, तो अब देखिए अब ये कुछ बना है लेकिन कुछ मजा नहीं आया। तो अब इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ओके, और इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर ले लेते हैं। फिर भी थोड़ा सा समथिंग प्रॉब्लम है ही। तो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा वाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर इसको ही छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। और इसको फिर ले लेते हैं यहाँ पर लाइक दिस। अब इसको बिल्कुल दिखे वो कि एक ही, अभी फिलहाल तो यहाँ पर एक कलर का इसको कीजिए, कोई भी एक कलर कीजिए। ओके, या फिर इसको जो है पहले वाले की तरह येलो कर लीजिए, दोनों इसको येलो कर लीजिए। और इन दोनों को येलो करने के बाद इसे जो है समथिंग लाइक दिस, इसका वाला ये जो बल्ज वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर शेप फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद एडिट पॉइंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा हम ये इस तरह से टिल्ट करेंगे। और इसको यहाँ पर आने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करेंगे। थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होने की वजह से बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल मजा सा आ रहा है अब। ओके, तो अब इसको इसके ऊपर बिल्कुल रखते हैं, इसके नेक को इस फ्लास्क के टॉप पर इस तरह से बराबर इसकी लेंथ के मुताबिक रख लेते हैं। अब हमने पॉइंट्स को एडिट कर लिया है इसलिए थोड़ा सा ये कम ज्यादा हुआ है। तो अब इसको फिर से हम इस तरह से कर लेते हैं। तो हमको ये सोचना है कि ये ऊपर वाला नेक है वो कितना बड़ा हो एक्चुअली, इतना हो या इतना हो या इतना हो, तो उस तरह से हम सोच सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए, यहाँ पर अब हमारा प्राइमरी लेवल का कोनिकल फ्लास्क तैयार हुआ है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर हम इसको मर्ज शेप के अंदर जाकर यूनियन करते हैं ताकि ये बने अब एक जान। है तो ये दो जिस्म, लेकिन बने हैं अब एक जान। अब हमको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ केमिकल इसके अंदर डालना है, लेकिन फिर से इसको ग्लास की शक्ल देनी है हमको। इसलिए हम शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर शेप इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे और शेप इफेक्ट्स के अंदर प्रीसेट के अंदर जाकर यहाँ पर जो 8 नंबर वाला ऑप्शन है उसे हम चूज कर लेते हैं ताकि ये देखिए, ये कोनिक, ये जो है दैट इज टेस्ट ट्यूब है और ये जो है वो है हमारा कोनिकल फ्लास्क। ओके, अब ये हमने केमिकल कुछ फील किया है इसके अंदर। ओके, इस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर, अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर का वाला जो केमिकल है वो इसके अंदर हमको डालना है। और जैसे ही डालते हैं उसी तरह से इसके अंदर से कुछ नाम आता है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर तक भर लेते हैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के साइड में हम इसको थोड़ा सा हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो एडिट शेप एडिट पॉइंट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार इसको थोड़ा सा नीचे के साइड में खिसकाइए और फिर यहाँ से सिलेक्ट करके इसको इधर के साइड में दबाइए। ओके, तो ये इस तरह से हो गया अब हमारा केमिकल तैयार। ओके, अब ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर का केमिकल है और ये जो है कोनिकल फ्लास्क है जो कि खाली है और ये भरने वाला है और ये टेस्ट ट्यूब खाली होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम बता सके कि स्टैंडर्ड कौन सी है और सब्जेक्ट कौन सा है। ये हमको बताने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो देखिए अब आगे होता है क्या। ओके, तो अब हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक फाइनलाइज करो इसका शेप वगैरह। ओके, थोड़ा सा इस तरह से लाइक दिस समथिंग। ओके, तो ये हमारा बन चुका है। अब ये थोड़ा सा हम इधर रखते हैं और इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं। तो इसकी प्लेसिंग होने के बाद अब हम जाएंगे आगे। ओके, तो अब इसको हमको क्या करना है, इसको जस्ट डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद इस शेप को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके इसको टिल्ट करना है। टिल्ट इस तरह से करो ताकि ये इसके साथ ही जुड़ा रहे, बराबर है। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्हें ग्रुप कर सकते हैं
इसे ग्रुप कीजिए और इसे टिल्ट कीजिए ताकि ये दोनों साथ में यहाँ पर जो है टिल्ट हो जाए। और इसको नीचे के साइड में ले लो, थोड़ा सा बीच में। तो ये बीच वाला लाइन समझने के लिए हमको व्यू में जाना है और गाइड्स के अंदर जाना है, ताकि ये बीच में जो चीजें चल रही है वो हमको दिखाई दे। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा इसको इधर के साइड में रखिए। ये देखो, ये वाला जो नोक है वो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन के पास आया है। ओके, तो ये कोनिकल फ्लास्क लगभग यहाँ पर इस तरह से आया है। ओके, तो इसको थोड़ा सा नीचे के साइड में कीजिए ताकि हम पोर कर सके। देखो, ये इस तरह से यहाँ पर इसको पोर करना है। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पर आ गया है। लेकिन ये जो ग्रुप किया है, इसको ग्रुप को निकालना ना भूले। तो इसे ग्रुप को लेकर हम करते हैं अनग्रुप, राइट क्लिक करके। ओके, तो अब हमको क्या करना है, ये एक अंडू कर लेते हैं। ओके, तो ये करेक्ट हो गया। अब ये जब हम टिल्ट करेंगे तो इसका केमिकल थोड़ा सा इस तरह ये साइड में थोड़ा सा आएगा और ये पीछे के साइड में जाएगा, ऐसे हमको दिखाना है। तो इसको क्या करते हैं, हम इस ऊपर वाले जो नीला वाला जो केमिकल हमने भरा है यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करते हैं। शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर एडिट शेप के अंदर जाएंगे और एडिट पॉइंट्स के अंदर जाएंगे। और ये जो ब्लैक डॉट है इसको हम लेकर सीधा आगे और इसको थोड़ा सा हम पीछे लेकर जाएंगे लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, तो ये पीछे के साइड में गया और ये थोड़ा सा ऊपर गया है। और फिर इसको क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री में करेंगे अब। तो इसीलिए इसको दोनों को सिलेक्ट करना है और इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इसको हमको क्या करना है, बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर हॉरिजेंटल रखना है इस एंड को। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो है इसको पोर करने के लिए रखे। ये देखो, आधे से ज्यादा जगह खाली है और यहाँ पर इसके अंदर हमको डालना है। इज इट क्लियर? तो ये जो है, अब हमको सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, अनग्रुप कर ले लेंगे। ओके, थोड़ा सा ये आगे के साइड में आ गया और इसको थोड़ा सा जो क्या करेंगे, अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद फिर ये वाला जो केमिकल वाला जो पोर्शन है, ओके, तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आगे के साइड में लेकर जाना है। ओके, अब ये क्या, एक काम कर लेते हैं, चलो ये ऊपर के साइड में थोड़ा सा रखते हैं इस तरह से, ताकि केमिकल इसके अंदर जा रहा है इस तरह से दिखे। ठीक है, तो इसको जो है बिल्कुल अब एडिट शेप के अंदर जाकर नीले वाले पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर ये पीछे ले लेते हैं इस तरह से। ओके, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा राउंड स्मूथ कर लेते हैं। चलिए, राइट क्लिक करके यहाँ पर स्मूथ पॉइंट कर लेते हैं। और ये स्मूथ करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ हो गया। ओके, लाइक दिस। और ये जो वाला पार्ट है, इज इट क्लियर, इसको थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं इस तरह से। थोड़ा सा इस तरह से आगे नहीं लेना है, बल्कि अगला वाला जो पार्ट है, ओके, ये जो ब्लैक वाला जो डॉट यहाँ पर दिख के आ रहा है, इसी को हमको आगे तक लेकर जाना है। और थोड़ा सा बाहर के बाजू में यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना है। और ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे के साइड में लेकर आना है। ओके, तो ये हुआ नीचे के साइड में यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। ओके, थोड़ा सा इसका जो गांठ यहाँ पर बैठी है, इस गांठ को छुड़ाते हैं पहले। ये देखो, यहाँ पर इस तरह से। ओके, ये इस तरह से कुछ हमने बनाया। अब इसको थोड़ा सा पीछे के साइड में ले लो, क्योंकि काफी आगे आया है। तो ये इस तरह से हमने ले लिया है, बराबर है। इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं। ये देखिए, इसको ही इसी पार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो शेप फॉर्मेट में एडिट पॉइंट्स में जाएंगे और एडिट पॉइंट्स में जाने के बाद आगे जाकर जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा नीचे पीछे कर लेते हैं। ये देखो, फिर से गांठ बैठ रही है। ये गांठ ना बैठे ताकि वो दिखने में अच्छा दिखेगा नहीं। ओके, तो ये इस तरह से हमने इसको किया है। ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट किधर है, ये वाला पार्ट इधर है और ये वाला पार्ट इधर है। ओके, ये वाला पार्ट इधर है और ये जो वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर लेकर जाओ। ओके, और इसको स्ट्रेट लाइन में रखो, थोड़ा सा स्ट्रेट रखिए। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पर इस तरह से तैयार होकर आया है, लेकिन इसको ऊपर के साइड में हमको लेना है। तो एडिट शेप और एडिट पॉइंट्स के अंदर जाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए, इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह से देखो, यहाँ पर एक कुछ तो बन के आया है लाइक दिस। ओके, यहाँ पर ये इस तरह से बना है। अब इसको जो है ना, ये समथिंग डॉट है सिर्फ, लेकिन हमको ये करना है, दैट इज नथिंग बट एक लिक्विड बनाना है। इसके लिए हमको एक स्क्वायर ये लेना है, दैट इज ओवल लेना है। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरह से हमको दिखाना है, बराबर। तो इसके लिए हमको क्या करना है वो देखिए।
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इसकी आउटलाइन को हम यहाँ पर पहले तो नो आउटलाइन कर लेते हैं, और शेप फिल को जो है पहले इस तरह का केमिकल वाला जो कलर दिया था वो वाला हम दे देते हैं। ओके, और इसको जो है ना यहाँ पर अब इसको इस तरह से यहाँ पर कर ले लेंगे, इसको स्ट्रेट कर ले लेंगे लाइक दिस, और इसको देखो ये गिरते वक्त जो है ना इस तरह से गिरे, ताकि अ, ये कुछ ऐसा लिक्विड जैसा लगे। ओके, तो एडिट पॉइंट्स के अंदर जाकर जो है ना यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेना है। यहाँ पर देखो ये एडिट शेप के अंदर एडिट पॉइंट, यहाँ पर ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया हमने, और फिर इसको थोड़ा सा अंदर के बाजू में किया लाइक दिस, इसको थोड़ा सा बाहर के बाजू में किया, और यहाँ पर एक डॉट लेकर एक ऐड पॉइंट किया। ऐड पॉइंट करने के बाद इसको इस तरह से किया, इसको यहाँ पर इस तरह से किया लाइक दिस, और इसको जो है इस तरह से किया, और इसको जो है थोड़ा सा आगे के साइड में किया, इसको जो है थोड़ा सा पीछे के साइड में किया, इसको थोड़ा सा आगे के साइड में किया, उसको थोड़ा सा पीछे के साइड में किया। इस तरह से थोड़ा सा करते रहना है लाइक दिस, और फिर जो है ना ये देखो इसको थोड़ा सा आगे के साइड में किया, और इसको जो है थोड़ा सा पीछे के साइड में किया, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर पीछे के साइड में किया एक्चुअली, इसको थोड़ा सा आगे के साइड में किया, और इसको जो है थोड़ा सा आगे के साइड में किया, इसको जो है थोड़ा सा पीछे के साइड में किया, इसको जो है थोड़ा सा अंदर के बाजू में ले लिया, इसको तो भी थोड़ा सा अंदर के बाजू में ले लिया, इसको भी थोड़ा सा अंदर के बाजू में ले लिया। समथिंग इरेगुलर शेप का हमको यहाँ पर तैयार करना है, ताकि ये देखो केमिकल जैसा थोड़ा सा फील हो जाए, और ऊपर के साइड में काफी बड़ा दिख रहा है, तो उसको जो है थोड़ा सा हम और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेना है, और एडिट शेप के अंदर जाकर एडिट पॉइंट्स के अंदर जाकर फिर इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, और इसको भी जो है थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से बढ़ाते हैं लाइक दिस, इस तरह से कुछ, और इधर भी थोड़ा सा और थोड़ा सा कर्व दे लेते हैं, इधर से थोड़ा सा और कर्व देते हैं, ये नीचे के साइड में थोड़ा सा कर्व ले लेते हैं, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर के साइड में ले लेते हैं। ओके, तो ये इस तरह से बन के आ गया है। तो समथिंग लाइक दिस, ये ऊपर से नीचे यहाँ पर फिल हो रहा है इस तरह से ये दिखे। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये बराबर इसके ये देखो ये जो वाला पार्ट बना है, इससे यहाँ पर इसके साइड से यहाँ पर जा रहा है, इस तरह से दिखाना है। इसके ऊपर इसको टच कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, सो हियर ये बनकर आ गया है। अब ये टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, बराबर सेंटर से जा रहा है इस तरह से दिखे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये मॉर्फ ट्रांजिशन के अंदर इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा कि ये हम यहाँ पर भर रहे हैं, लेकिन ये एकदम क्विक हो एक्शन, तो इसीलिए इसको हमको क्या करना है 0.50 में करना है। ये देखो ये ऊपर जाकर आया है, लेकिन उसके बाद ये डायरेक्ट फिल नहीं हुआ, बल्कि इसको एनिमेशन में जाकर हमको पहले तो वाइप नाम का एनिमेशन देना है, ताकि ये ऊपर से नीचे जाकर फिल हो रहा है इस तरह से यहाँ पर दिखे। ठीक है, इसको कितनी बार करना है हमको, कि इसको जो है एक 2 से 3 बार करना है। तो इसको फॉर्मेट इसकी जो है एनिमेशन पेन में हम जाएंगे, तो एनिमेशन के अंदर एनिमेशन जो पेन है ऊपर के बाजू में, तो एनिमेशन पेन में जाकर यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो टाइमिंग है, इफेक्ट के बाद में जो टाइमिंग नाम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर रिपीट नाम का ऑप्शन है, तो इसको जो है हम 2 बार यहाँ पर या 3 बार रिपीट कर लेते हैं, और इसको जो है वेरी फास्ट रख लेते हैं। तो इस तरह से देखो ये यहाँ पर ऐसे फिल हो रहा है, तो ये जो फिल हो रहा है तो नीचे से कुछ भर रहा है, इस तरह से हमको ये दिखाना है। तो इस तरह से इसको क्या करना है, ये वाला जो कोनिकल फ्लास्क था, ओके, इसी को सिलेक्ट करना है, और इसको इसके ऊपर के बाजू में रखना है, और फिर ऊपर वाला पार्ट हमको कट करना है। तो इसलिए हम शेप में जाकर ऊपर के बाजू में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद देखो ये नीचे के साइड तक इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ताकि शुरुआती पार्ट है इसलिए ज्यादा केमिकल तो नीचे घिरा नहीं है, तो इसलिए इतना ही पार्ट हमको रखना है ये वाले कोनिकल फ्लास्क का, और ये तो हमारा ओरिजिनल वाला है। ठीक है, तो ऊपर के बाजू में जो हमने कोनिकल फ्लास्क लिया है, इसको इसका इतना ऊपर वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट जो है, तो कि जिसके ऊपर ये रेक्टेंगल रखा है वो नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो सेकंड नंबर को सिलेक्ट करे। तो इसको तो पहले शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल हमने लिया है वो कटर के तौर पर लिया है, वो कट करने के लिए है।
ओके, तो ये पहले तो हम इस कोनिकल फ्लास्क को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो हमें चाहिए, जितना पार्ट जो दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल के नीचे वाला पार्ट जितना दिख रहा है वही पार्ट अब यहाँ पर हमको मिलेगा। और जो यहाँ पर जो हाइड है, जितना हाइड है वो वाला पार्ट हमको कट कर लेना है। तो हमको फिर कंट्रोल दबाए रखना है फिर से, और फिर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर शेप मर्ज शेप के अंदर जाकर इसे सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया है। इज इट क्लियर? तो अब इसको क्या करना है, इसका शेप इफेक्ट पहले निकालना है, प्रीसेट के अंदर जाकर नो प्रीसेट कर लेना है, और इस कलर को जो है वही कलर देना है जो कलर हमने ऊपर दिया था। और इसको थोड़ा सा ये तो इतना पैरेलल या स्ट्रेट इस तरह से सरफेस नहीं तैयार करेगा, तो इसलिए हमको एडिट शेप में अंदर जाकर एडिट पॉइंट्स के अंदर जाना है, और ये पॉइंट को जो है थोड़ा सा हमको क्या करना है, इस तरह से देखो थोड़ा सा बढ़ाना है, इस तरह से थोड़ा सा कम करना है, इस तरह से थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस ये तैयार करें ताकि ये थोड़ा सा इरेगुलर दिखे। ओके, तो यहाँ पर लाइक दिस इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा यहाँ से ये बढ़ाते हैं। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है लास्ट वाला, इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। ये वाले पॉइंट को राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको स्मूथ पॉइंट कर लेते हैं इसका। ओके, और ये वाला पॉइंट जो है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, स्मूथ कर लेते हैं, ताकि ये जो पॉइंट है थोड़े से स्मूथ दिखे। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो पॉइंट्स तैयार हुए हैं शायद इसीलिए वो दिख के नहीं आ रहा है। क्लियर? यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसको राउंड स्मूथ और कॉर्नर पॉइंट किया तो इस तरह से दिखेगा। देखो ये इस तरह से कॉर्नर पॉइंट हमने किया है। इट लुक्स नाइस आई थिंक। और फिर एडिट शेप में जाने के बाद, एडिट पॉइंट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर दो पॉइंट तैयार हुए, एक पॉइंट को डिलीट ही कर लेते चलो। यहाँ पर जो एक पॉइंट बचा है, ये देखो इसको जो है थोड़ा सा इधर के साइड में ले लेते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर के साइड में ले लेते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा राउंड बन के आया है कुछ तो लाइक दिस, एंड इसको थोड़ा सा नीचे के साइड में ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा अब ये आगे के साइड में ले लेते हैं। ओके, सो ज्यादा कॉनिकल फ्लास्क के बाहर भी ना जाए। इज इट क्लियर? तब ये इसको सिलेक्ट करके अब इसको हम, स्मूथ पॉइंट है ही तो स्मूथ दिख भी रहा है थोड़ा सा। तो ये इस तरह से हमने तैयार किया है। थोड़ा सा बीच में भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा पैरेलल दिख रहा है वहां पर थोड़े से झिल्डियां और जो है थोड़े से रिंकल्स फॉर्म में इस तरह से तैयार करेंगे कुछ तो। ओके, ताकि ये दिखे कि ऊपर नीचे थोड़ा सा केमिकल है। ओके, सो लाइक दिस ये अब तैयार हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये जो आने वाला है तो वो नीचे से ऊपर आने वाला है। इज इट क्लियर? तो इसको हमको क्या करना है, दैट इज नथिंग बट हियर एनिमेशन के अंदर जाकर इसे वाइप एनिमेशन देना है। लेकिन हाँ चलो, नीचे से बॉटम, फ्रॉम बॉटम से ही आने वाला है ये, लेकिन नीचे से ऊपर वो फिल हो रहा है, ये दिखे, इसीलिए इसको विथ प्रीवियस कर लेते हैं हम। इसको इसको क्या करेंगे हम, विथ प्रीवियस करेंगे। ओके, विथ प्रीवियस करने के बाद फिर इसको हमको ऐड एनिमेशन में जाना है। ठीक है, अब ये तो विथ प्रीवियस कर लिया हमने, और इसको भी आफ्टर प्रीवियस कर लेते हैं, ताकि ये पहला वाला जो है वो जब स्लाइड ओपन हो जाएंगी तभी से ही इसके एनिमेशन, ओके ये वाले इसके एनिमेशन जो है वो पहले से पिछले वाले पार्ट से, मतलब स्लाइड फुल स्क्रीन करना मतलब प्रीवियस वाला पार्ट हो गया। तो उसके बाद मतलब आफ्टर प्रीवियस, मतलब स्लाइड ओपन करने के बाद हम ये इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तब उसके बाद अब क्या होगा, ये जो केमिकल जब इसके ऊपर फिल हो रहा है तो ये अचानक से तो यहाँ पर भर नहीं रहा है, तो ये धीरे धीरे भरना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना है, इसको एड एनिमेशन करना है। इज इट क्लियर? एड एनिमेशन करने के बाद फिर से इसको क्या करना है, वाइप एनिमेशन में जाना है, और वाइप एनिमेशन में जाने के बाद इस साइज को जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? इसको आफ्टर प्रीवियस करेंगे, इसको आफ्टर प्रीवियस करेंगे, और आफ्टर प्रीवियस करने के बाद यहाँ पर देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा आगे के साइड में आ रहा है, इस तरह से हमको दिखाना है। इज इट क्लियर? सो लेट मी सी कि यहाँ पर देखिए ये तो पहले हमने कोनिकल फ्लास्क और ये बना लिए है। इज इट क्लियर? तो इस साइड से जाते हैं तो ये यहाँ पर टिल्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर इसके ऊपर भरेगा। अब ये जो भर रहा है तब ये इस वक्त नहीं आ रहा है, बल्कि ये विथ प्रीवियस आना चाहिए, इसके साथ ही आना चाहिए। और ये वाला जो पार्ट है वो भी विथ प्रीवियस आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिले इसको देंगे हम। ओके, 0.25 का। सो नाउ सी, अब ये जो टिल्ट वाला जो पोर्शन है उसको भी हमको मॉर्फ एनिमेशन देना है, ताकि ये इस तरह से दिखे, और इसको कम कम कर लेना है ताकि ये झट से इस तरह से टिल्ट हुआ है इस तरह से दिखे। और 90 डिग्री में जब टिल्ट हो रहा है तब भी इसको फास्ट ही रखना है लाइक दिस,
और फिर यहाँ पर ये जो है केमिकल नीचे इसके ऊपर भरे जा रहा है, इस तरह से आपको दिखाना है। इज इट क्लियर? सो हियर लाइक दिस, और ये यहाँ पर भर रहा है। ओके, तो अब ये भरने के बाद फिर उसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में जाना है। नेक्स्ट स्लाइड में जाने के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अब ये पहले वाला पोर्ट सिर्फ हमने दिखाया, तो इसके इस पार्ट को मैं डिलीट कर लेता हूँ अब। और फिर अब ये एक ही केमिकल, मतलब ये वाला इसका एनिमेशन है वाइप वाला एनिमेशन, जो कि टॉप टू बॉटम वाला है, और उसके जो नीचे वाला है वो बॉटम टू टॉप है। तो इसके फिजिक्स के रूल को भी केमिस्ट्री वाले एक्सपेरिमेंट में हमको ध्यान में रखना है। अब बात ये है कि ये जब केमिकल यहाँ पर गिर रहा है तो ये कम हो रहा है, ये भी हमको यहाँ पर दिखाना है। ओके, तो अब इसको शेप फॉर्मेट में जाकर फिर एडिट शेप में जाकर एडिट पॉइंट्स में हम जाएंगे, और ये वाला जो ब्लैक डॉट है, इस ब्लैक डॉट को हम पीछे के साइड में इस तरह से, और इस वाले डॉट को थोड़ा सा नीचे के साइड में ले लेंगे। ओके, एडिट शेप में जाकर ये वाले डॉट को बराबर सिलेक्ट करें, और इसे जो है नीचे के साइड में ले ले ले, और इसको जो है थोड़ा सा इधर के साइड में ले लेते हैं। ओके, ले लेने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको स्ट्रेट कर लिया, और ये वाला पॉइंट जो है क्लियर, इसको थोड़ा सा राउंड में, थोड़ा सा ये वाले पॉइंट को हम डिलीट कर लेते हैं। अब डिलीट पॉइंट कर लेते हैं, और ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे के साइड में ले लेते हैं। इज इट क्लियर लाइक दिस, और इसको भी जो है यहाँ पर। ओके, अब ये देखो, ये इस तरह से बन के आया है। राइट, अब ये इस वाले डॉट को लेकर ये वाला जो बल्ज वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ताकि ये देखो ऊपर से नीचे काफी कम हो गया है। और कम होने के बाद सिर्फ हमको इतना ही करते रहना है, और ये वाला जो पार्ट है अब वो थोड़ा सा ऊपर भर रहा है, इस तरह से हमको दिखाना है। तो एडिट पॉइंट्स के अंदर जाकर ये पॉइंट को हमको ऊपर लेकर जाना है, और ये भी पॉइंट को हमको ऊपर लेकर जाना है, और ये भी पॉइंट को ऊपर लेकर जाना है, इरेगुलर शेप में लेकर जाइए, ताकि आपको बार बार ये ना करनी पड़े। ओके, तो अब ये देखिए इस तरह से ये हुआ है। ओके, तो इसको थोड़ा सा इधर के साइड में ले लेते हैं लाइक दिस, और ये वाला जो पोर्शन है, ये इस तरह का खाली पोर्शन जो है ना दिखे, ताकि आपका जो ये साइंस वाला एक्सपेरिमेंट है वो फेल ना हो जाए। ओके, तो इस तरह से देखो ये थोड़ा सा ऊपर भर चुका है। अब जब मैं ट्रांजिशन के अंदर फिर से दे दूंगा, ये देखिए ये अभी इस तरह से हुआ, और उसके बाद ये हो रहा है। राइट, तो अब ये क्या हो रहा है, ये देखो ये लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, अभी इसको भी क्या कर लेते हैं, ये जो आफ्टर एनिमेशन के अंदर जाके इसको विथ प्रीवियस किया, इसको भी विथ प्रीवियस किया है, लेकिन ये वाला पोर्शन बराबर है। ओके, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन उस तरह से नहीं दिख रहा है कि जिस तरह से दिखना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद फिर से एक बार यहीं पर इसको पेस्ट करेंगे, और इसके जो पॉइंट्स है वो हम इसको एडिट कर लेते हैं फिर से। सिर्फ इतना एडिट अगर हमने किया लाइक दिस, और इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लिया, ताकि केमिकल कम हो रहा है इसके अंदर का, इस तरह से हमको दिखे। और ये पीछे वाला पार्ट है, ज्यादा ट्विस्ट अगर देते हैं आप, अगर ट्विस्ट, तो ये दिख के नहीं आएगा, और ये टेस्ट ट्यूब के बाहर भी थोड़ा सा जा रहा है, बराबर है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, इधर एडिट पॉइंट्स करने के बजाय इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं लाइक दिस। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एनिमेशन ट्रांजिशन के अंदर जब हम देखेंगे तब ये थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन समथिंग लाइक दिस यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर ऐसे कुछ आ रहा है बबल जैसा, उसको वैसे ही रहने देते हैं अब। ओके, तब यहाँ पर इसको नीचे ये जब आएगा, ओके, इसके बाद इसके ऊपर और केमिकल स्टार्ट हो जाएंगे भरना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेप हो गया, और उसके बाद इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट करने के बाद ये भरेगा, और फिर यहाँ पर भरेगा। ओके, अब ये जो भरने वाला प्रोसेस है, राइट, अब इसको कंटिन्यूअसली हमको क्या करना है, ये देखिए इसको क्या करना है, सिलेक्ट करके इफेक्ट ऑप्शन में जाकर टाइमिंग के अंदर जाकर ये जो रिपीट 3 टाइम है तो अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड रखिए, अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड, और ओके कीजिए। और ऊपर वाले पार्ट को भी अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कीजिए, ताकि हम तो टाइमिंग बाद में से देने ही वाले हैं। ओके, इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फिर इसको टाइमिंग के अंदर जाकर इसे करना है अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड। ओके, तो इस तरह से ये एंड तक ये चलता रहेगा। और ये वाला जो पॉइंट है, इज इट क्लियर, इसको भी जो है थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जाकर ये देखो, ये जो डबल दिया था उसको आप देने की जरूरत नहीं। अगर आप अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड कर रहे हैं ना, तब इसको इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ऐड 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 एनिमेशन वाला। और इसको ही क्या करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन के अंदर जाकर टाइमिंग के अंदर जाकर इसे हम करते हैं अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड।
ओके, तो इस तरह से ये थोड़ा सा आ, भरता रहेगा, इस तरह से हमको दिखाना है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इसके पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है, इसका एनिमेशन हमको निकालना है एक्चुअली। और इस वाले एनिमेशन को, नॉन एनिमेटेड वाले स्ट्रक्चर को इस पार्ट में हमको रखना है, बराबर इस पार्ट में हमको रखना है, बराबर इस पार्ट में हमको रखना है जहां वहां था। ओके, ताकि ये ऊपर के साइड में ही रखना है, ताकि ये जब फिर से चालू हो जाए तो खाली ना हो जाए, ये खाली ना हो जाए, इसीलिए हमको इसको रखना है इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से देखिए हमने रखा है इसको। और यहाँ पर देखिए, अब जब हम ये वाला पॉइंट जो है इसको हम डिलीट कर लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए इस तरह से देखते हैं। ओके, ये कम हो गया। और ये कम होने के बाद इसको जो है फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसका जो एनिमेशन है वो यही स्लाइड पर, इसी स्लाइड पर मैं निकालता हूँ, और इसे कट करके आगे के स्लाइड में मैं रख लेता हूँ। ठीक है, सो इसको जब हम डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद ये देखिए, ये जो वाला पार्ट है ये इसके ऊपर रखना है हमको, पहले इसके ऊपर के बाजू में रखना है। और किसके ऊपर के बाजू में बाद में रखेंगे, पहले तो इसको और थोड़ा सा और बढ़ाओ। कैशे फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद एडिट शेप के अंदर जाएंगे, और एडिट पॉइंट्स के अंदर जाने के बाद ये जो वाला ब्लैक डॉट है इसको हम थोड़ा सा ऊपर के साइड में ले लेंगे। ओके, ऊपर के साइड में ले लिया, और फिर इसको ऊपर के साइड में ले लिया इस तरह से। इज इट क्लियर? और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में ले लिया। एडिट शेप के अंदर जाकर एडिट पॉइंट्स के अंदर जाएंगे, और इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में ले लेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर के साइड में ले लेंगे। ओके, ये लेने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा इधर के साइड में से इस तरह से, लेकिन ज्यादा बाहर से नहीं। ओके, थोड़ा सा अंदर के साइड में ही लेना है इसको। ओके, थोड़ा सा इस तरह से। ओके, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है देखिए। और इसके बाद इसको हमको रखना है ताकि वो पिछला वाला जो पॉइंट था उसके बाद ये दिखता चला जाए, बराबर है, इस तरह से इसको हमको रखना है। और इसको मॉर्फ एनिमेशन जब हम देंगे, देखिए ये पीछे वाला पार्ट है। लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखो ये इस तरह से हुआ, और फिर हमने भरा, और ये ऊपर भर गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो है इसको कंट्रोल करके बाहर निकालना है। और फिर इसको यहाँ पर हमको क्या करना है, एनिमेशन इसका जो है वो निकालना है, और इसको कट करना है। कट करके जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको डुप्लीकेट करने के बाद हमको इसको रखना है। और ये वाला जो पॉइंट है, ओके, ये दो वाले पॉइंट्स थे इसके अंदर, बराबर है। तो ये वाला जो है इसका एनिमेशन तो चलता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है। ओके, तो एनिमेशन तो दिया ही था, ये शेप को सिर्फ ये बढ़ेगा। ओके, ये इस तरह से ऊपर के साइड में बढ़ रहा है, वो इस तरह से हमको इसको दिखाना है। ओके, तो ये ऊपर के साइड में इस तरह से बढ़ रहा है। ओके, और फिर उसके बाद में जो है हमको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है वो उसको इसके ऊपर रखना है, बराबर। ओके, तो ये ऊपर रखा हमने, तो ये थोड़ा सा और भर गया। तो ये किस तरह से दिखेगा, तो ट्रांजिशन में, मॉर्फ एनिमेशन में देखना है हमको, प्रीव्यू। तो ये देखिए, इसको जब हम इस स्लाइड से देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऊपर भरा, और फिर ये थोड़ा सा और ऊपर भरा, और फिर यह और थोड़ा सा ऊपर भरा। लेकिन ये जब भर रहा है तब ये भी साइज यहाँ पर कम हो रही है, वो इस तरह से हमको दिखानी है। तो देखिए यहाँ पर ये भर रहा है, और ये थोड़ा सा और कम हो गया, ये लेकिन कम नहीं हुआ है, तो इसको कम करना है। तो ये जब भर रहा है तो इसको हमको खाली भी करना है इधर के साइड। सो शेप फॉर्मेट में जाकर फिर से एडिट शेप में जाएंगे, एडिट पॉइंट्स में जाकर इसको काफी हम यहाँ पर कम करेंगे। इज इट क्लियर? और इसको भी जो है थोड़ा सा हम नीचे ले लेंगे। इज इट क्लियर? लाइक दिस। और इसको भी थोड़ा सा हम नीचे ले लेंगे। ओके, तो ये इतना कम हो गया। और फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसको अभी काफी हमको कम करना है, ताकि ये जो है, ये देखो ये इधर के साइड में ले लिया, ये इधर के साइड में ले लिया, और फिर ये इधर के साइड में ले लिया। ये कम कम होता जा रहा है, और ये वाला जो डॉट है उसको डिलीट ही कर लेते हैं हम, कि ये वाला जो डॉट है इसको भी हम, इस वाले पॉइंट को भी डिलीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक आ गया। अब ये जो लास्ट एक डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे, अब इसको हम और ऊपर तक लेकर जाएंगे। लेकिन लेकर जाने के लिए पिछला वाला जो पॉइंट ये वाला था, जो बड़ा वाला था, उसको हमको वापस लेना है। तो कंट्रोल लेकर इसको बाहर ले लेंगे। एनिमेट करने के जो एनिमेट किया था उसको नो एनिमेशन करके कट करके नीचे के स्लाइड में ले लेंगे। नीचे के स्लाइड में ले लेंगे ताकि वो पहले से ही भरा हुआ है, इस तरह से दिखे।
ओके, तो इस तरह से जो है ना हमको क्या करना है कि इसके ऊपर इसको रखना है बराबर। इज क्लियर? लेकिन ये बाद में रखेंगे, पहले तो इसको फिल करेंगे पूरा कॉनिकल फ्लास्क को। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, तो इसको शेप फॉर्मेट में जाकर, ओके, यहाँ पर ये देखिए, इसको थोड़ा सा इसका एनिमेशन रख ऐसे ही रखना है। और इसको एडिट पॉइंट्स के अंदर जाकर इसको उसके नेक तक जो है ना, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ये इसको फिल करेंगे। ओके, इसके नेक तक हमने इसको फिल किया है लाइक दिस। इसको इधर ले लेंगे और फिर ये इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे ताकि ये थोड़ा सा इरेगुलर जैसा थोड़ा सा दिखे। इज इट क्लियर? ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया। और ये इधर के साइड में लेना है हमको थोड़ा सा। ये देखो, थोड़ा इधर अगर ले लिया तो ये बाहर चला जाएगा। तो ये बाहर ना लेते हुए इसको सिर्फ हम थोड़ा सा और जूम कर ले लेते हैं। और एडिट पॉइंट्स में जो है ना, इसके पॉइंट्स को, ये पॉइंट जो है थोड़ा सा हम स्ट्रेट कर ले लेंगे ताकि ये पॉइंट इधर से थोड़ा सा आ जाए। ओके, ये इसको ले लेते हैं पहले और फिर इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं कि ताकि ये बराबर कोनिकल फ्लास्क के लाइन तक आ जाए। थोड़ा सा नॉर्मली ऊपर ले लेते हैं, नीचे के साइड से भी थोड़ा सा इसको वाइट वाले हैंडल को पकड़ के आगे ले लेते हैं ताकि ये अब बराबर आ जाए। और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अभी स्ट्रेट कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लिया। और ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा इधर ले लेते हैं स्ट्रेट। और ये देखो ये बन के आया है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा जो है इधर ले लेते हैं। और ये यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करके हमको नीचे, या फिर ऐसे रखेंगे। ओके, लाइक दिस। ये अब ये भर गया है, पूरी तरह से ये भर गया है। अब इसको, ये पिछला वाला पॉइंट यहाँ तक भरा था, इसको बराबर इसके ऊपर ही रखते हैं। ओके, तब देखिए अब ये ट्रांजिशन में जाकर ये यहाँ पर आगे के साइड में भरेगा। ओके, आपको फुल स्क्रीन करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये ऊपर भर रहा है और फिर ये इसके ऊपर ये भर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से, राइट। तो अब हमको क्या करना है, ये सब के बीच में जो है नो एनिमेशन करना है। ओके, मतलब नो ट्रांजिशन करना है, नो एनिमेशन, नो ट्रांजिशन, जीरो ट्रांजिशन करना है। ओके, सो मॉर्फ ट्रांजिशन तो रखना है लेकिन टाइमिंग, नो टाइमिंग करना है। मतलब देखो, नो मतलब जीरो टाइमिंग करना है, तो यहाँ पर जीरो जीरो करेंगे सब तरफ। और यहाँ पर भी जीरो जीरो करेंगे। इज इट क्लियर? सब तरफ जीरो जीरो करना है। और मॉर्फ तो अपना चल ही रहा है। इज इट क्लियर? तो अब ये मॉर्फ है ही सबको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर आफ्टर जीरो जीरो करके अप्लाई टू ऑल कर ले लेंगे। और जो पहला वाला जो स्लाइड है, इसके मॉर्फ को नन कर लेते हैं। इसको मॉर्फ को क्या करेंगे, नन। ओके, या उसके नीचे होता है तो पूरा भरा हुआ नहीं होता, आई थिंक सो, मेरा सर नहीं नहीं, ये तो जस्ट क्या है हमारा, आ, ये नाम दिखाने के लिए है, नाम दिखाने के लिए, ताकि ये पूरे अच्छी तरह से नाम हमारा दिखे, यहीं पर दिखेगा नाम पूरा। लेकिन यहाँ पर तो ये पूरा अब लिक्विड जा रहा है, ऐसे दिखाना हमको। अब इस स्लाइड में हमको क्या करना है, शेप फॉर्मेट। ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअल जो होने वाला है, जो इवापोरेशन होने वाला है, जो उसके क्या आने वाले हैं, भाप आने वाले हैं, ये आने वाला है, वो आने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमको आगे जो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट के अंदर होता है उसी तरह से हमको करना है। तो देखो, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं हम, ये इस तरह से हमने छोटा किया। और इसको काफी छोटा करना है इस तरह से। इज इट क्लियर? और इस तरह से देखो, ये ट्रांजिशन के अंदर जो है ये बराबर इसके नीचे चला गया, ऐसे दिख रहा है। ओके, तो ये पॉइंट है। अब इसके पॉइंट को थोड़ा सा और हम चेंज कर लेते हैं, फ्लैट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है उसको हम डिलीट ही कर लेते हैं, सो डिलीट पॉइंट, ताकि ये इस तरह से दिखे छोटा सा। और इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं ताकि ये इतना इतना तो पार्ट थोड़ा सा लास्ट में दिखे। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से ट्रांजिशन में ये जो शेप है वो इस तरह से, समथिंग नॉट लाइक दिस। ओके, सो लेट मी सी। ओके, ये इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा इसी इसी को क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं लाइक दिस। और इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ओके, लाइक दिस। अब ये मॉर्फ में इस तरह से चला जाएगा। अब देखिए, अब ये क्या हो रहा है, ये अब हमको देखना है कि ये कैसे दिखेगा। सो ये टिल्ट हो रहा है और ये ऊपर भर रहा है, फिर 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 ऊपर भर रहा है। ओके, ये इस तरह से हो रहा है। ओके, तो ये जब हो रहा है तब हमको क्या करना है, इसका जो नाम है,
ये नाम हमको रिवील करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसके नाम को इसी पोजीशन में हमको रखना है। तो यहाँ जब ये आता चला जाएगा तब ये नाम दिखने वाला है। तो सबसे पहले हमको इंसर्ट टेक्स्ट के अंदर जाना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाना है। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है हमको विषय। क्या करना है ये, इयत्ता, इयत्ता पहले टाइप करना है हमको, बराबर है, इयत्ता। इयत्ता। और ये चूंकि सातवीं का है टॉपिक जो हम चूज कर रहे हैं यहाँ पर वो, अभी आपको जो है ना एक सिलेबस खोल लेना है, ये सभी के लिए है। मतलब सातवीं हो, छठी हो, आठवीं हो, नवीं हो या 10वीं हो, सबके लिए भी यही है। स्टार्ट स्टार्ट जो हम करेंगे वो इसी तरह से करेंगे। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आपको मैंने कहा था कि आप एक टॉपिक सिलेक्ट करो, टॉपिक सिलेक्ट करो। ओके, इसको इसको सबको, इसको वाइट रखना है, थोड़ा सा वाइट रखो इसको, कि इसको वाइट रखो। और उस टॉपिक को जो है ना आपको मुझे देना है। ओके, यस यस, यही तो करना है हमको। आप थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं इसको शैडो दे देता हूँ, इस तरह से शैडो दे दिया, इसको थोड़ा सा बोल्ड किया और इसको बाड़ू वाला फॉन्ट दे दिया अच्छे से। दिखे, अब एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, कैसे दिखे वो, जाड़ जुड़ दिखे थोड़ा सा। ओके, सो देखिए इस तरह से थोड़ा सा जाड़ जुड़ दिखने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा बाड़ू वाला फॉन्ट लेना है। ये देखो, ये वाला भी बिरयानी वाला भी फॉन्ट है। ओके, तो ये तो हम बाद में ले लेंगे, लेकिन इसको जाड़जूड़ दिखाने के लिए हमको बाड़ू वाला फॉन्ट चले, भारी लगता रहा बाबा। अभी थोड़ा सा हैदराबादी थोड़ा सा सीख लेंगे, ताकि जो है ना थोड़ा सा वेरिएशन बने रहे। अब क्या करना रहे बाबा, यहाँ पर ये नीलराज ने तो बाड़ू वाला फॉन्ट, ये देखो ये देवनागरी वाला खान बोल्ड वाला एक फॉन्ट है। क्या कर रहे मियाँ, बाड़ू वाला फॉन्ट नीलराज नहीं तो। अब इसको थोड़ा सा हम टाइप करके ले लेते, राजधानी वाला भी अच्छा लगता है, वैसे चौकोट लगता है ये भी। लेकिन हमको इसको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है इंग्लिश में बाड़ू। ओके, यहाँ पर ये देखिए, ये उस तरह से नहीं दिख रहा है जैसे हमको दिखना चाहिए, क्योंकि ये हो रहा है इस तरह से बाड़ू वाला फॉन्ट। और ये बाड़ू वाला फॉन्ट जब हम ले लेंगे तो ये हुआ जाड़जूड़, एकदम ढोला ढोला। इज इट क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसके बोल्डनेस को हम मिटाएंगे और इसके शैडो को भी हम घलाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, शैडो को चलो रख लेते हैं, ओके लाइक दिस। अब इसको क्या करेंगे, ये जो है ना वो ब्लैक बैक साइड में हमको इसको सेंड करना है। ओके, इसको सेंड करेंगे, ये यहाँ तक इस तरह से दिखाएंगे। अभी इसी स्टाइल में हमको रखना है हर एक बाजू में, इसी स्टाइल में रखना है। ये देखो, ये इसको इधर भी रखना है और इसी स्टाइल में रखना है। सिर्फ सेंड टू बैक करेंगे, इसको सिलेक्ट करो, सेंड टू बैक करो, उसके बाद यहाँ पर भी सिलेक्ट करो, फिर इसको यहाँ पर रखो। अभी इसको भी सेंड टू बैक करो। देखो, हम टेस्ट ट्यूब के बाहर पीछे भी भेज रहे हैं इसको, सेंड टू बैक मतलब टेस्ट ट्यूब के भी पीछे जा रहा है, लेकिन वो दिख तो रहा है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब को हमने 8 नंबर वाला जो इफेक्ट दिया है, ग्लास वाला जो इफेक्ट दिया है। इज इट क्लियर, वो इस तरह से, ये इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पर तो पूरी तरह से हमको इयत्ता सातवीं दिखेगा। अब क्या करना है आपको, ये पूरे जो सातों के सातों स्लाइड को एक साथ, सातों के सातों स्लाइड को क्या करना है, एक साथ सिलेक्ट करना है। और फिर इसको हमको डुप्लीकेट करना है। तो ये डुप्लीकेट करने के बाद सिर्फ हमको टेक्स्ट चेंज करना है। अब यहाँ पर इयत्ता जो सातवीं हमने किया था, ये देखो ये पीछे के साइड में है इसलिए दिख नहीं रहा है। इसको पकड़ने के लिए क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाकर सिलेक्शन पेन में जाएंगे और यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स नीचे के साइड में है, इसको सिलेक्ट किया हमने। और इसको सिलेक्शन में थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, हम इसको आगे लाते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे लाइए, एक ही स्लाइड पर कीजिए ऐसे, बाकी तो हम कर लेंगे। ओके, अभी इयत्ता जो सातवीं है तो यहाँ पर लिखना है हमको विषय, और विषय हम लिखने वाले हैं विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर हम मराठी में मराठी वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे विषय। इज इट क्लियर, तो ये बना यहाँ पर विषय। और यहाँ पर विषय लिखने के बाद आगे लिखने वाले हैं हम विज्ञान। अब ये जो विज्ञान बन के आ चुका है, इसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट। ओके, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन कॉपी करने से पहले ये विषय विज्ञान जो आगे आया है, इसको हमको क्या करना है, सेंड टू बैक करना है। और सेंड टू बैक करने के बाद, एक ही मिनट सिर्फ, तुमने करेगी तुम्हारे तरफ से
देखिए यहाँ पर अब जो है कि विषय विज्ञान बनकर आ चुका है, इसी टेक्स्ट को हमको सिलेक्ट करना है। इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखो, ये टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर सिलेक्ट, ये सबसे पीछे है इसलिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम। और इसको राइट क्लिक करने के बाद हमको इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे आगे। ये देखो ये आगे, यहाँ पर ये था सातवीं, कि यहाँ से हमको स्टार्ट करना है एक्चुअली। अब ये टेक्स्ट बॉक्स को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर हमको पेस्ट करना है और इसको सेंड टू करेंगे बैक। और फिर इसी स्लाइड के ऊपर भी हमको पुराने वाले टेक्स्ट बॉक्स को हमको डिलीट और फिर यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इसको करेंगे सेंड टू बैक। और फिर यहीं पर जाना है हमको, यहाँ पर जाने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम सिलेक्ट करने के बाद इसको करेंगे हम सेंड टू बैक। और फिर इसके अंदर जाएंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और फिर यहीं पर इसको भी करेंगे हम यहाँ पर सेंड टू बैक। इज इट क्लियर? तो राइट क्लिक करके वो सारी चीजें करनी है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सिंपली डिलीट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर विषय विज्ञान इस तरह से लिखेंगे। ये आगे दिख रहा है लेकिन इसको पीछे ही रखते ताकि एनिमेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए ट्रांजिशन में। ओके, तो ये देखो 14 स्लाइड बनेंगे, 7 स्लाइड फर्स्ट नेम के लिए, सेकंड स्लाइड के लिए सेकंड। अब सेकंड नाम के मतलब विषय के लिए उसके बाद ये। अब ये जो ब्लैंक स्लाइड है, ओके, ये ब्लैंक स्लाइड के ऊपर आने वाला है हमारे पाठ का नाम, कि जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग आप यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, तो वो प्रयोग का नाम यहाँ पर आने वाला है। लेकिन ये जो प्रयोग हम जो हमने आपको कहा था कि आपको ये मुझे देना है उस टॉपिक को, कि कौन सा टॉपिक हम ले ले, तो वो मुझे आप कल तक बताइए, तो वही वाला टॉपिक हम ले लेते हैं, या फिर मैंने जो चूज किया है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम स्टार्टिंग से देखते हैं किस तरह से होता है। तो ये इस तरह से जो है, ये इतना सातवीं इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और ये कम कम होता जा रहा है, थोड़े से इवापोरेशन भी हो रहे हैं ऐसे लग रहा है, वो इवापोरेशन हो रहा है ऐसा लग रहा है। बट एक्चुअली ज्यादा पॉइंट्स एडिट करने के बाद वो होता है। ज्यादा पॉइंट एडिट ना करते हुए आप सिंपली जो है उसको कम कम करें, साइज उसकी कम करें, ताकि जो बीच बीच में जो फ्यूम्स दिख रहे हैं ना, वो फ्यूम्स भी नहीं दिखेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा और हम फास्ट करने वाले एक्चुअली, उसके लिए हमको क्या करना है, फाइल में जाकर एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद क्रिएट वीडियो करना है, 720 पिक्सल में जाकर इसको जो है ना 0 स्लाइड हमको कर लेना है, 0 टाइमिंग। और फिर इस डेस्कटॉप पर जाकर हमको यहाँ पर टाइप करना है साइंस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो साइंस प्रोजेक्ट, साइंस एक्सपेरिमेंट नाम का हम प्रोजेक्ट अब ले रहे हैं हाथ में। ये तीसरा वाला प्रोजेक्ट है 5वें दिन में। पहले 4 दिन में हमने 2 प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अब ये प्रोजेक्ट साइंस एक्सपेरिमेंट जो हम लेने वाले हैं, तो इसको ले लिया है हमने और इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद ये वीडियो की शक्ल में अब आएगा। तो ये जो वीडियो आया है इसको हम ले लेते हैं डायरेक्ट फिल्मोरा के अंदर, ताकि हमको जितना बोलने के लिए टाइम लगता है तो उसी टाइम को हम क्या करेंगे, उस उतना ही टाइम में हम इस एक्सपेरिमेंट, ये जो पहले नाम आ रहे हैं ना, वो उसको हम ले लेंगे। सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, फिल्मोरा के अंदर फाइल के अंदर जाना है और उसके अंदर हमको जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर हमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 9:16। तो ये 9:16 ले लेते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, और इसे कर लेते हैं हम ओके। ओके करने के बाद अब ये ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पर 9:16 रेशियो वाला पार्ट। ओके, लेकिन ये हमको इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद डेस्कटॉप के अंदर से हमको लेना है, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर से हमको लेना है प्रोजेक्ट साइंस एक्सपेरिमेंट। और ये प्रोजेक्ट साइंस एक्सपेरिमेंट को इंपोर्ट करने के बाद हमको इसको टाइमलाइन पर ड्रैग करके लेना है। और यहाँ पर की प्रोजेक्ट सेटिंग जो है वो 1080 by 1920 वाला ही रखना है, ताकि ये इस तरह से दिखे। ओके, अब इसको जो है ना, हमको ये काफी ज्यादा हो रहा है 15 सेकेंड, लेकिन हम बोलने के लिए तो सिर्फ लेंगे 5 सेकेंड। तो इसको 3 टाइम्स हम इसको स्पीड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्पीड है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये देखिए ये जो 13 सेकेंड है, तो इसको हम कर लेते हैं सिर्फ 5 सेकेंड। ओके, और दिस कंप्लीट। ये देखिए अब हमने इसको 5 सेकेंड का कर लिया है। ओके, 5 सेकेंड में ही ये पूरा हमको बोल के पूरा करना है। ओके, तो ये इस तरह से दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं इयत्ता 7वीं का एक टॉपिक, और विज्ञान का एक टॉपिक है एक्चुअली, इयत्ता 7वीं। और पहले ऐसे बोले, बच्चों जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इयत्ता 7वीं और विषय है विज्ञान। तो देखिए इस तरह से ये 5 सेकेंड में पूरा हो रहा है। ओके, उसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का
यहाँ पर काम है, और वो 1 घंटे का ही रिकॉर्डिंग बने रहे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग अब स्टॉप करूंगा और ये दोनों रिकॉर्डिंग को जल्दी से जल्दी आपको भेजूंगा, ताकि आप इसको अच्छे से बना सके। ओके, तो हिंदी है तो कक्षा, अच्छा नहीं, लेकिन मैं मराठी में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मराठी में आगे जाकर हम पाठ लेने वाले हैं। लेकिन हमारे सबिहा सुल्ताना मैडम हैं, वो आज थोड़ा सा लेट आए हैं शायद, लेकिन उन्होंने हमको वो रखी थी एक न्यू, कि वो बोले कि आज हिंदी में ले लीजिए। तो सबिहा सुल्ताना मैडम, आपने अटेंड किया है कि पहले से लेकर आखिर तक इस सेशन को, इस सेशन को अटेंड किया है? तो यहाँ पर अगर नहीं किया है तो इसकी रिकॉर्डिंग देखो, आपको आज अच्छे से टॉपिक ये समझ में आएगा। अब हमको कुछ बातें करनी है, डिस्कशन करना है, और हमको कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन वाले, इंस्टॉलेशन वाले कुछ बातें करनी है, तो इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और अनरिकॉर्डेड में ये हम काम करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे यहाँ पर विदाई लेता हूँ। अब उसका जो दूसरा वाला टॉपिक, आज ये पहला वाला टॉपिक था स्टार्टिंग वाला, सिर्फ गेटिंग स्टार्टेड विथ साइंस एक्सपेरिमेंट, उसको हमने यहाँ पर पूरा किया है। ओके, और ये जो एपिक इवेंट वाला जो है वो हम कल से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ताकि दोनों प्रोजेक्ट एक साथ में हम बने रखेंगे, दो दो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं साथ में, तो वो बने रहेंगे, ताकि इसके लिए जो टाइम लगता है उसके लिए हम तब ये करेंगे, और ये करते करते हम ये करेंगे। तो किड्स के लिए प्रोजेक्ट एपिक इवेंट्स है। और एक दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये देखो, ये चल रहा है हमारा कुछ वेबसाइट वाला मामला। ये वेबसाइट जो है वो भी मैं आपको बनाने सिखाऊंगा, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। लेकिन क्लिंग एआई है, और उसके बाद वेबसाइट मेकिंग है, और सोरा 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 इज द लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज ऑफ द न्यू जनरेशन, वो भी हमको इसके अंदर यूज करना है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वेरी वेरी एलिगेंट और टेक्निकली साउंड स्ट्रांग ऐसे टूल्स है, जिसको आप सीखे और जरूर अपने जो है ई कंटेंट फॉर्मेशन, और एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनी, एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, हमको इसको सीखना बहुत जरूरी है। आप गीता जोशी मैडम ने पहले ही रेज हैंड किया है, हम के सवालात ले लेते हैं, सवालात जवाबात का सेशन चालू रहेगा, लेकिन तब तक मैं ये मेरा शेयरिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ, और मेरी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर, ये छोटी जो 2 सेकंड वाली रिकॉर्डिंग है उसे भी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, ताकि आगे जाकर हम ये रिकॉर्डिंग आपको दे सके। ओके, तब तक के लिए शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।